हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो शैवाल है, ग्रीन एल्गी। तो ठीक है, ये टीजीटी पीजीटी में सिलेबस में भी है और नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं गाइस, इससे रिलेटेड। तो ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास, यानी कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार से क्लेमाइडोमोनास में रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और एसेक्सुअल जो मेथड से जो रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर द्वारा होता है, यानी कि चल बीजाणुओं द्वारा। ठीक है, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। और एप्लानोस्पोर, ठीक है, अचल बीजाणु द्वारा जिसमें फ्लैजिला नहीं होते। और बाई पामिला स्टेज, ठीक है, ये एक प्रकार के एप्लानोस्पोर ही होते हैं जो म्यूसिलेज से कवर्ड होते हैं, तो उसको पामिला अवस्था कहते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं। देखिए, जूस्पोर जो बनते हैं क्लेमाइडोमोनास में, वो बनते हैं फेवरेबल कंडीशंस में। जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तब क्या होता है, ये क्लेमाइडोमोनास की जो वेजिटेटिव सेल है वो अपने फ्लैजिला गिरा देती है और नॉन मोटाइल हो जाती है। ठीक है, इसके फ्लैजिला गिर जाते हैं और इसकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, संकुचनशील धनियां, वो डिसअपियर हो जाती हैं, वो मतलब गायब हो जाती हैं। ठीक है, या नष्ट हो जाती हैं। और इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड हो जाता है 2, 4, 8, 16 या अधिक कोशिकाओं में। ठीक है, इतनी कोशिकाओं में मल्टीप्लाई होता रहेगा प्रोटोप्लास्ट। और जो प्रोटोप्लास्ट की जो कोशिकाएं होंगी ये फिर क्या बना देंगी, सारी मिलकर जो स्पोर्स बना देंगी। ठीक है, इनके ऊपर एक थिन वाल आ जाएगी और 2 फ्लैजिला इसमें आ जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। तो ये जो फ्लैजिला होते हैं फिर 24 घंटे के बाद ही, ठीक है, नई सेल्स या नए जूस्पोर्स बनाने में कैपेबल होते हैं। ये देख लीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। ये सेल है क्लेमाइडोमोनास की, बायोफ्लैजिलेटेड है। ठीक है, ये केंद्रक है इसका। ये क्या होगा, ये अपने फ्लैजिला गिरा देगी। जब फ्लैजिला गिरा देगी तो इसका जो प्रोटोप्लास्ट है पहले किसमें, 2 भागों में बटेगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल 2 भागों में बटेगा। ठीक है, और जिसके अंदर ये बन रहे हैं, अभी फ्लैजिला गिर गए तो अभी ये जूस्पोरेंजियम कहलाएगी। इसको क्या कहेंगे, चल बीजाणुधानी कहेंगे। ये जूस्पोरेंजियम हो गई। तो जूस्पोरेंजियम का जो प्रोटोप्लास्ट है ये पहले 2 भागों में बटेगा। ठीक है, जीव द्रव्य पहले 2 भागों में बट गया और 2 के बाद फिर बटेगा गाइज, ठीक है, 4 भागों में। ठीक है, 4 4 से फिर 8 भी हो सकता है, 8 से 16। ठीक, 8 से 16 कोशिकाएं हो सकती हैं। और ये मैंने 8 कोशिकाएं बनाई और उसके बाद 16 या इससे भी अधिक कोशिकाएं हो सकती हैं। तो जब ये हो जाएंगी तो इनमें क्या हो जाएंगे, फ्लैजिला, प्रत्येक कोशिका में फ्लैजिला बन जाएंगे। ये 16 सेल बन गए, मान लीजिए मैंने 16 लिख दिया। और फिर इस जो स्पोरेंजियम स्प्लिट होगी, फटकर ये चल बीजाणु बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये जो स्पोर बाहर आ जाते हैं और ये कैपेबल होते हैं 24 घंटे बाद फिर ये नए जो स्पोर बना सकते हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन किस में पाया जाएगा। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास की ज्यादातर प्रजातियों में, सभी में लगभग। फिर आता है दूसरा एप्लानोस्पोर, यानी अचल बीजाणु द्वारा। ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। ठीक है, जब परिस्थितियां क्लेमाइडोमोनास के विपरीत होती हैं या अनुकूल नहीं होती, तो क्या इनका जो प्रोटोप्लास्ट है, ये जो इसका पहले तो डीफ्लैजिलेटेड होंगे, ये फ्लैजिला है जैसे सब में होगा, तो फ्लैजिला गिर जाएगा इनका और डिफ्लैजिलेटेड हो जाएगी सेल। और इनका जो प्रोटोप्लास्ट है वो 2 से 16 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से 16 कोशिकाओं में डिवाइड हो सकता है। और इनके ऊपर, प्रत्येक प्रोटोप्लास्ट के ऊपर क्या बन जाएगी, एक थिन वॉल बन जाएगी। ठीक है, ये थिन वॉल बन जाएगी। और ये सब कैसे होंगे, ये एप्लानोस्पोर थिन वॉल्ड होंगे और डीफ्लैजिलेटेड होंगे, इनमें फ्लैजिला नहीं होते। ये एप्लानोस्पोर बन जाते हैं। एक तरह से जैसे जूस्पोर बन रहे थे ऐसे ही एप्लानोस्पोर बनते हैं, लेकिन इनमें फ्लैजिला डेवलप नहीं होते। ठीक है, इनमें फ्लैजिला डेवलप नहीं होते, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एप्लानोस्पोर कहते हैं। और ये जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो यही एप्लानोस्पोर फिर जूस्पोर बनाने में कैपेबल होते हैं। यही जूस्पोर बनाकर नए क्लेमाइडोमोनास सेल का निर्माण करते हैं। अब आता है देखिए बाई पामिला स्टेज। पामिला स्टेज में क्या होता है, एडवर्स कंडीशंस में इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो 4 से 8 डॉटर सेल्स में बट जाएगा और ये सब नॉन मोटाइल होंगी, जैसे एप्लानोस्पोर है। एक तरह से एप्लानोस्पोर ही बन गए 4 से 8। और ये कितने, ठीक है, 4 से 8 की कॉलोनीज में बन जाएगा। जैसे मान लो ये मैं बना रहा हूँ, ये कोई सेल है। ठीक है,
ये सेल हो गई, और इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो ऐसी ऐसी बहुत सारी कॉलोनी बना लेगा। ये 100 से 1000 कॉलोनी हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, और ये इसमें कितने हो सकते हैं, ठीक है, 4 से 8 डॉटर सेल्स होंगी इसके अंदर। कितनी होंगी, 4 से, मतलब 4 हो सकती है या 8 के ग्रुप में हो सकते हैं ये 4 या 8 के ग्रुप में। ओके, यहाँ पे मैंने ये 4 बना दिया है सब में, तो मैं 4 से 8 की कॉलोनीज भी हो सकते हैं ये। तो ये 4 से 8 की कॉलोनीज होंगी, और इन कॉलोनीज के चारों ओर से इन कॉलोनीज को, इनकी कॉलोनीज की संख्या होगी 100 से 1000 कॉलोनी हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, किसी भी सेल के अंदर। और इसके चारों ओर क्या भर जाएगा, ये इसमें एक मैट्रिक्स भर जाता है। यहाँ पर चारों ओर से ये मैट्रिक्स भर जाएगा, पेरेंट सेल ही सेक्रेट करके इसके अंदर एक मैट्रिक्स भर देगी चारों ओर ये, ठीक है। जिलेटिनस होगा, ये चिपचिपा पदार्थ होगा गोंद जैसा, ठीक है। म्यूसिलेजिनस शीथ बन जाएगी इसके चारों ओर। ओके, म्यूसिलेजिनस शीथ बन जाती है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखिए म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स बन जाता है सेल्स के चारों ओर। तो इस अवस्था को कहते हैं, ठीक है, पामेला अवस्था, ठीक है। तो पामेला अवस्था में फिर इसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो यही स्पोर निकल के, ठीक है, नए जो स्पोर्स का निर्माण कर देते हैं, नई सेल्स बना देते हैं। फिर आते हैं देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, 3 प्रकार से पाया जाता है, आइसोगेमस टाइप, एनाइसोगेमस और उगेमस। चलिए पहले आइसोगेमस की बात कर लेते हैं। इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड हो जाएगा 8, 16, 32 या 64 कोशिकाओं में, ठीक है, इतना कोशिकाओं में बन जाएगा। और होलोगमी उसे को कहते हैं जब वेजिटेटिव सेल, मान लो पूरी ही सेल है ये, ठीक है, ये अपने आप ही, ठीक है, डायरेक्टली गैमीट की तरह काम करने लगे। 2 सेल्स गैमीट की तरह आए और एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, मान लीजिए एंटीरियर एंड से जुड़ती है और जुड़कर क्या बना देती है, जाइगोट बना देती है। तो इसको, इस कंडीशंस को कहते हैं होलोगैमी, ठीक है। डायरेक्टली 2 सेल्स ही आके बिना किसी डिवीजन के। और होमोथैलिक स्पेसीज में ये होता है गाइस, होमोथैलिक स्पेसीज, ये इंपॉर्टेंट है कि होमोथैलिक स्पेसीज कौन कौन सी होती हैं और हेट्रोथैलिक स्पेसीज कौन कौन सी होती हैं। तो क्लेमाइडोमोनास की डी बेरिएनम है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास डी बेरिएनम ये होमोथैलिक स्पेसीज होती है, और दूसरी होती है क्लेमाइडोमोनास लॉन्गिस्टिग्मा, ठीक है, ये दोनों स्पेसीज होमोथैलिक होती हैं। और हेट्रोथैलिक ये होती हैं क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, मूविसाई और रेनहार्डी, क्लेमाइडोमोनास रेनहार्डी। इसमें प्लस और माइनस दोनों प्रकार स्ट्रेन के, ठीक है, गैमीट्स बनेंगे। और इसमें सेम सेल्स में, होमोथैलिक में क्या होगी, एक ही कोशिका के अंदर क्या बनेंगे, ये कोई एक सेल है और इसके अंदर ये जो बनेंगे, ठीक है, गैमीट्स एक सेल के अंदर बनेंगे, इससे निकलेंगे, और दोनों गैमीट सेम होंगे, सिमिलर साइज के होंगे, ठीक। और ये फ्यूज होंगे आपस में, और फ्यूज होकर क्या बनेंगे, फिर डीफ्लैजिलेटेड होकर क्या बना देंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे, ठीक है। और हेट्रोथैलिक में ये सेम ना होकर के अलग अलग सेल से बनेंगे, ठीक है। हेट्रोथैलिक में अलग अलग होंगे, एक प्लस स्ट्रेन का होगा, ठीक है, और दूसरा होगा माइनस स्ट्रेन का। ये माइनस स्ट्रेन का होगा, दोनों फ्यूज होंगे, एक प्लस स्ट्रेन का और एक माइनस स्ट्रेन का, और फिर जाइगोट का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये होमोथैलिक, ये जो होते हैं, ठीक है। हेट्रोथैलिक में ये फिजियोलॉजिकली तो, ठीक है, या मार्फोलॉजिकली तो क्या होते हैं, ये सिमिलर होते हैं, और फिजियोलॉजिकली डिफर होते हैं ये गैमेट्स जो होते हैं प्लस और माइनस स्ट्रेन के। अब आते देखिए एनाइसोगैमस टाइप। एनाइसोगैमस टाइप में क्या होता है गाइस, कि मेल गैमेटेंजिया, कोई सेल, ठीक है, मेल गैमेटेंजिया का काम करने लगेगी, और कोई सेल जो है ना क्लेमाइडोमोनास की, वो फीमेल गैमेटेंजिया की तरह काम करेगी। मेल गैमेटेंजिया में मेल गैमीट बनते हैं, और ये साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और जबकि फीमेल गैमेटेंजिया में फीमेल गैमीट बनते हैं, ठीक है, और ये साइज में बड़े होते हैं। ये फिजियोलॉजिकली और मार्फोलॉजिकली दोनों डिफर होते हैं। ये मेल गैमीट हो गया और ये हो गया फीमेल गैमीट। ओके, ये दोनों क्या होंगे, एंटीरियर एंड पर एक दूसरे से जुड़ते हैं ये आकर, ठीक है, ये जुड़ जाते हैं एंटीरियर एंड पर, और फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ओके, इस प्रकार ये वाला, ठीक है, ये वाली विधि क्या कहलाएगी, एनाइसोगैमस टाइप। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आता है फीमेल गैमीट उगैमस टाइप। उगैमस टाइप में क्या होता है, उगैमस टाइप पाया जाता है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा में और क्लेमाइडोमोनास उगैनम में,
ठीक है, ये 2 प्रजातियां हैं जिनमें ये oogamous टाइप रिप्रोडक्शन रिपोर्ट किया गया है। इसमें जो मेल गैमीट एंजिया है वो तो मेल गैमीट का निर्माण करती है, ठीक है, वो मेल गैमीट्स का निर्माण करेगी। और जो फीमेल गैमीट एंजिया है ये कोई सेल ही डिफ्लैजिलेटेड होकर, ठीक है, एग इसके अंदर एग न्यूक्लियाई बन जाएगा और ये डिफ्लैजिलेट होकर फीमेल गैमीट एंजिया की तरह ही वर्क करती है। और उसके बाद मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट एंजिया के साथ या, ठीक है, फीमेल गैमीट की तरह ही यूज करती है, यूगोनिया या उगोनिया की तरह काम करती है। तो इसके एंटीरियर एंड पर ये आकर एक दूसरे के पास आकर जुड़ जाते हैं, ठीक है, और जुड़ ये डिफ्लैजिलेटेड हो जाएगा और इस प्रकार उगोनिया बन जाती है, ठीक है। और इससे इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, oogamous टाइप कहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया, लाइक कमेंट जरूर करिएगा या कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।